जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो ओवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको पद्म श्री इन 1999 में मिला था और पद्म भूषण 2014 में मिला था इनको। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उनके पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ को जॉन लेविलिन राइस पुरस्कार मिला था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इनकी और कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मंसूरी और चेरी ट्री, ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और रक्षित करना संरक्षित करना किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है? तो आर्टिकल जो 51 है ना, मतलब अनुच्छेद 51 के क्लोज फर्स्ट में जो छठा मौलिक कर्तव्य है उसमें ये दे रखा है। तो छठा मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज पर पहली बार महाभियोग लाने का प्रस्ताव किस वर्ष में रखा गया था? तो 1991 में रखा गया था। 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस जज पर रखा गया था? तो वीरा स्वामी रामास्वामी पर रखा गया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे जज थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। तो राष्ट्रीय खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में चकमा समुदाय कहाँ रहते हैं? तो बांग्लादेश के चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा समुदाय है। तो चट्टग्राम पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम मिर्जा के क्या होने के पश्चात अकबर ने कुंवर मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद किया था। तो मृत्यु हो जाने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1585 ईस्वी में किया था। और कुंवर मान सिंह कौन थे? तो कुंवर मान सिंह आमेर के राजकुमार थे और वे भगवंत दास के पुत्र थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जूडो खेल से संबंधित है। जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो जूडो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास फिल्म में माधुरी दीक्षित ने डांस को किसने कोरियोग्राफ किया था? तो माधुरी दीक्षित ने किया था। माधुरी दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मतलब माधुरी दीक्षित के जो गुरु थे ना, पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने किया था। पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि माधुरी दीक्षित। तो पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज ने देवदास, बाजीराव मस्तानी, दिल तो पागल है जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में रो यानी खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को किया गया है। तो रवि सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने सामंत गोयल से के मतलब किया स्थान लिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिनका कार्यकाल 23 जून 2023 को समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी के द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और महात्मा गांधी ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इस प्रकार काफ़ी सारे आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो हैजा एक जीवाणु जनित बीमारी जो विब्रियो कोलेरा नाम की बैक्टीरिया से होती है। तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम कंड फिशेस का उत्तराधिकारी कौन था? तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से ये एक थे और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का राष्ट्रीय शिरोमणि अवार्ड किस कथक नृत्यांगना को दिया गया था?
तो अमेरिका की कथक नृत्यांगना अनिंदिता नियोगी इनाम को दिया गए थे, तो अनिंदिता नियोगी इनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में स्थापित पहला लोहा उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये राउरकेला में किया गया था, राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे कब स्थापित किया गया था? 3 फरवरी 1959 को किया गया था, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। और यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है और इसकी स्थापना पश्चिम जर्मनी की मदद से की गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? ये चोल वंश के काल में बनी थी, तो चोल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी नेपाल हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलती है? तो मिलन ग्लेशियर से निकलती है, मिलन ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस ग्लेशियर में इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और शारदा नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह नदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने में किसका जन्म हुआ था? तो तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन को सम्राट अकबर ने नवरत्नों में से एक माना जाता है और अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, तो तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का धुंधलापन क्या कहलाता है? तो टर्ब्यूडिटी कहलाता है, टर्ब्यूडिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पानी के धुंधलापन को यानी गंधलापन कहा जाता है, तो गंधलापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इस बात का माप है कि पानी में कणों द्वारा कितना प्रकाश बिखरा हुआ है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुआ था? तो तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच यह लड़ा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में X की पहचान कीजिए। यानी जब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 की अभिक्रिया कराई जाती है, तो NH4Cl प्लस यहाँ पे X तेर का यानी X की पहचान करना है कि क्या बनता है। तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 की अभिक्रिया कराया जाता है, तो NaHCO3 प्लस NH4Cl बनता है। तो NH4Cl किसका फॉर्मूला रहता है? बेकिंग सोडा का रहता है, तो बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अमोनियम क्लोराइड इस अभिक्रिया का उत्पाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो ये बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो, मतलब सोडियम कार्बोनेट। सॉरी गाइस, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ये तो अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे एक्स अमोनियम क्लोराइड तो अपने पहले से तैयार का था। और क्या बनता है यहाँ पे? तो NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बेकिंग सोडा के नाम जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा पूछा था। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य की माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का फॉर्मूला रहता है उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात होता है, ये पे आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री बाई को पुरस्कार दिया है, वह किस क्षेत्र से है संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।